तो वहीं कनाडा में मारे गए आतंकी गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा की हत्या से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुक्खा को खुद से दूर करके आतंकी गैंगस्टर अर्श डल्ला ने बड़ी गलती की, जिसका फायदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उठाया। जो सुक्खा अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता था, उसे डल्ला ने अपनी छाया से दूर क्यों किया और इसकी खबर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कैसे लग गई, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। लॉरेंस गैंग को किसने बताया सुखदूल सिंह सुक्खा का पता? जग्गू भगवानपुरिया गैंग को किसने दी सुक्खा के ठिकाने की खबर? कौन कर रहा था सुक्खा के अलग थलग पड़ने का इंतजार? इन सवालों का ताल्लुक उस खबर से है जो हम आपको देने जा रहे हैं। गैंगस्टर आतंकी अर्श डल्ला ने अगर सुक्खा को थोड़े दिन के लिए अलग थलग नहीं छोड़ा होता तो शायद वो अभी जिंदा होता, क्योंकि तब लॉरेंस या जग्गू भगवानपुरिया गैंग के गुर्गे सुक्खा तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसा क्या हुआ कि अर्श डल्ला ने सुक्खा को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया और ठीक उसी समय किसी ने ये खबर लॉरेंस और जग्गू गैंग तक पहुंचा दी, जिसके बाद सुक्खा पर जानलेवा हमला हुआ और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कनाडा में अर्श डल्ला और सुक्खा लंबे समय से एक साथ रह रहे थे। सुक्खा को अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता था। सुक्खा की पंजाब में लोकल गैंग के बीच गहरी पैठ थी, जिसके दम पर अर्श डल्ला पंजाब में वसूली कारोबार चला रहा था और हरदीप निज्जर के इशारे पर खालिस्तानी गतिविधियां भी हैंडल कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुक्खा ड्रग्स की लत के चलते कोई टास्क पूरा नहीं कर रहा था। वो लॉरेंस के जानी दुश्मन बम्बिहा गैंग की भी मदद नहीं कर पा रहा था, जिससे डल्ला और उसके गैंग के बाकी गुर्गे सुक्खा से बेहद नाराज थे। सुक्खा की मौत के कुछ दिनों पहले अर्श डल्ला और सुक्खा के बीच तीखी कहासुनी भी हुई थी और तब डल्ला ने सुक्खा को अपनी नजरों से दूर होने के लिए कह दिया था। डल्ला ने सुक्खा को अपने एक ठिकाने के बेसमेंट में रहने के लिए कहा था, जहां सुक्खा अकेले रहता था। उसकी सुरक्षा के लिए वहां कोई नहीं था। ठीक उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड और जग्गू भगवानपुरिया तक ये खबर पहुंच जाती है कि सुक्खा अकेले रह रहा है। इसके बाद दोनों गैंग ने सुक्खा की रेकी की और मौका देखकर एक दिन उसे ठिकाने लगा दिया। सुरक्षा एजेंसियों को ये पुख्ता जानकारी हाथ लगी है कि सुक्खा के अकेले रहने की जानकारी उसके दुश्मन गैंग को किसी ने पहुंचाई है। हालांकि इस मुखबरी में किसका हाथ है ये पता नहीं चल सका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुक्खा को गोल्डी बराड के भाई की हत्या का दोषी मानता था, इसलिए लॉरेंस गैंग सुक्खा को काफी वक्त से मारने की फिराक में था। और जब कैलिफोर्निया में बैठे गोल्डी बराड को सुक्खा के ठिकाने की जानकारी मिली तो उसने कनाडा में एक्टिव अपने गुर्गों को फौरन उसकी हत्या का टास्क दे दिया। हालांकि ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि सुक्खा की हत्या किसने की, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने या फिर जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने। और इधर कनाडा में आतंकी सुखदूल सिंह सुक्खा की हत्या का सस्पेंस और ज्यादा गहराता चला जा रहा है। भारत की अलग अलग जेलों में बंद 2 गैंगस्टर्स ने सुक्खा की हत्या की एक तरफ जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि सुक्खा को मौत के घाट उतारने वाला असली हत्यारा आखिर है कौन। भारत में अंडरवर्ल्ड के नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने दावा किया कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा को मौत के घाट उसकी गैंग ने उतारा। लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन जग्गू भगवानपुरिया ने दावा किया कि आतंकी सुखदूल सिंह सुक्खा के जहन्नुम का टिकट उसके ही गैंग ने काटा।
तो सवाल है कि 7 समंदर पार सुक्खा की सांसें किसने थाम दी? बेहद कड़ी सुरक्षा में रहने वाले सुक्खा को उसके घर में घुसकर गोलियों से छलनी करने वाला कौन था? सुक्खा हत्याकांड का क्रेडिट दो गैंग ने ले लिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया दोनों ही बेहद खतरनाक है और दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यही वजह है कि दोनों के गैंगस्टर इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि एजेंसियों को इम्प्रेस करने और अपने क्राइम को छिपाने के लिए ये दोनों ही सुक्खा की हत्या की जिम्मेवारी अपनी पोस्ट के जरिए ले रहे हैं। गुरुवार को कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली गई, जिसमें सुक्खा की हत्या के पीछे की वजह बदला बताया गया। जिसके कुछ ही घंटों बाद जग्गू भगवानपुरिया के नाम से भी फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई। इस पोस्ट में भी दावा किया गया कि सुक्खा को उसके दोस्तों ने खत्म किया है। ये दोनों ही पोस्ट ऐसे समय पर आई जब देश दुनिया की नजर भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों पर है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जग्गू भगवानपुरिया के कई गुर्गे कनाडा में मौजूद हैं। तो वहीं एनआईए की लिस्ट में वांटेड गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा काफी समय से कनाडा में छिपा था। जैसे ही उसकी हत्या 2 शूटरों ने की, भारत की जेलों में बंद गैंगस्टरों ने अपने अपने दावे करने शुरू कर दिए। तो क्या दोनों गैंग सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लेकर अपने खौफ का दायरा बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बढ़ते खौफ और उसकी अंडरवर्ल्ड ब्रांडिंग के पीछे ऐसी कई वारदातों का हाथ है, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। अब सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लेकर लॉरेंस बिश्नोई दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि उसके गैंग के हाथ इतने लंबे हैं कि 7 समंदर पार छिपा उसका दुश्मन भी उसके कहर से बच नहीं सकता। सुक्खा की हत्या के कुछ ही घंटों के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ये दावा किया कि उसने ही और उसके साथियों ने मिलकर सुक्खा की हत्या की प्लानिंग की थी और उसको अंजाम तक पहुंचाया था। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही जग्गू भगवानपुरिया यानी लॉरेंस बिश्नोई के कट्टर दुश्मन ने भी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ये दावा कर दिया कि उसके साथियों ने ही सुक्खा को मारा था। सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई की पोस्ट के बाद जग्गू भगवानपुरिया ने सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी क्यों ली? तो इसका जवाब है खौफ का लॉरेंस मॉडल। दरअसल किसी जमाने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद हुए एक एनकाउंटर में लॉरेंस के 2 खास गुर्गे मारे गए, जिसका ठीकरा पंजाब की जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया के ऊपर फोड़ा गया। और तभी से जिगरी दोस्तों का गैंग बढ़ गया, क्योंकि लॉरेंस को जानकारी दी गई कि जग्गू की मुखबिरी की वजह से ही उसके गुर्गों का एनकाउंटर हुआ। तभी से लॉरेंस और जग्गू गैंग के बीच दरार पड़ गई और आगे चलकर ये दरार दुश्मनी की खाई में तब्दील हो गई। अब भारत की खुफिया एजेंसियां ये पता लगा रही हैं, क्या ये दोनों पोस्ट लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया के गैंग की तरफ से ही वायरल की गई हैं, या फिर कोई और है जो जांच एजेंसियों को गुमराह कर रहा है? सवाल है कि लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया दोनों ही भारत की अलग अलग जेलों में बंद हैं। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कैसे कर दी? क्या वो दोनों जेल में मोबाइल और इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनके इशारे पर उनका कोई गुर्गा जेल के बाहर से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा है? जांच एजेंसियों की पड़ताल में बहुत जल्द इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे।